कि जितनी भी एलिगेशंस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या उनके मेंबर पे लगाए गए हैं, आज तक कोर्ट में कोई भी एलिगेशन सिद्ध नहीं हुआ है। ये स्टेटमेंट कोर्ट कीजिए आप। हमारे जनरल सेक्रेटरी का इसमें स्टेटमेंट है कि अब तक के जितना भी इल्ज़ाम हम पे लगा है, सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही है हम पर कि अगर हम आरएसएस के जैसी तंजीम है। इस तरह की चीज़ों को एंटी नेशनल क्यों नहीं करार दिया गया आप लोगों ने? क्यों नहीं हेडलाइन लिखा आपने कि दीज आर एंटी नेशनल एक्टिविटीज, दे आर एंटी नेशनल? जिन लोगों ने ऐसे बयान दिए सब नहीं हुआ ना। इवन दे वेर स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आई मीन डीसीपी, उसके सामने खड़े रहते हैं, स्माइल होता है, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। ये दोहरा रवैया इस मुल्क के अंदर नहीं अपनाने जाना चाहिए ना। गवर्नमेंट कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट पे ऐसे लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ वहां बैठे होते हैं। हम उनको नेशन नहीं कहेंगे, वो नेशन नहीं है। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना एंटी नेशन नहीं है, एंटी नेशनल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, जब ब्रिटिश राज था तो हमारे गांधी जी ने उस वक्त ही गवर्नमेंट के खिलाफ एक्टिविटी की थी। उस वक्त जो जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो सब गवर्नमेंट के खिलाफ था, उस वक्त में काम किया था, तो हम उनको एंटी नेशनल उस वक्त भी कहा जाता था। आज भी हम वही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। सर, कर्नाटका में जो अभी बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकर्ता की हत्या हुई, प्रवीण, उसमें भी पीएफआई का जो है हाथ सामने आ रहा है। उसके अलावा भी और भी हाथ सामने आ रहा है। जस्ट कंसीडर योर वर्ड एंड स्पीच, व्हाट यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मी। एलिगेशन है, एलिगेशन कोई भी लगा सकता है, बट इट हैज टू बी प्रूवन। सीएम ने बोला है। The government is not the nation. You have to identify two things. The government is the different things and nation is the different things. All citizens of India needs to be abide the constitution of India, not the constitution of a particular government. Government is also supposed to follow the rules and constitution of India. Government कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट पे ऐसे लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ वहां बैठे होते हैं। हम उनको नेशन नहीं कहेंगे, वो नेशन नहीं है। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना एंटी नेशन नहीं है, एंटी नेशनल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, जब ब्रिटिश राज था तो हमारे गांधी जी ने उस वक्त ही गवर्नमेंट के खिलाफ एक्टिविटी की थी। उस वक्त जो जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो सब गवर्नमेंट के खिलाफ था, उस वक्त में काम किया था, तो हम उनको एंटी नेशनल उस वक्त भी कहा जाता था। आज भी हम वही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। But Parvez, in Karnataka and Kerala, there has been trend of political violence and political killing in which PFI, SDPI, and its different organizations have been. There have been several allegations against PFI and its allies, of involving in political violence, of holding violence, a two-side violence in Dakshina Kannada of Karnataka, where Praveen Nettaru was killed, and in Kerala, between the CPM workers and the Congress workers. How do you respond to that? Okay, I have no update about Kerala और कर्नाटका। मैं उसके बारे में स्टडी भी नहीं करता हूँ, और मैं जो कुछ बोलूँ शायद वो ऑफिशियल नहीं होगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दीज ऑल आर द एलिगेशंस। और अभी तक जो मैंने बताया है कि जितनी भी एलिगेशंस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या उनके मेंबर पे लगाए गए हैं, आज तक कोर्ट में कोई भी एलिगेशन सिद्ध नहीं हुआ है। ये स्टेटमेंट कोर्ट कीजिए आप। सर, गज़वा-ए हिंद को लेकर के पीएफआई का क्या मत है? गज़वा-ए हिंद कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, मुसलमानों के दरमियान डिस्कशन का मैटर ही नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल ए मैटर ऑफ गज़वा-ए हिंद। वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड पॉपुलर फ्रंट जैसा ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मिलेगा जो पिछले 30 सालों से हमने इंडियन मुस्लिम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की जो सैंक्टिटी है उसको बैठाने के लिए, उसके मुताबिक चलने के लिए जो हमने जितने प्रोग्राम किए हैं, यू कैन गो थ्रू ऑल दिस प्रोग्राम, जितने भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल का हम जिक्र नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से राइट्स का हम जिक्र नहीं करते हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें हमारे डिस्कशन में आ ही नहीं सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। आरएसएस और पीएफआई को लेकर के सर अलग अलग प्रदेशों में भी तुलना हो रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने भी बोला कि जिस तरीके से आरएसएस काम करती है उसी तरीके से पीएफआई काम करती है। फुलवारी शरीफ पटना के एसएसपी ने बोला था, ढिलन साहब ने, उन्होंने भी यही बात कही थी। बिकॉज ऑफ योर क्रिटिसाइज आरएसएस, अब आप आरएसएस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आरएसएस के तरह ही पीएफआई काम करती है। हमारे जनरल सेक्रेटरी का इसमें स्टेटमेंट है कि अब तक के जितना भी इल्ज़ाम हम पे लगा है, सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही है हम पर कि अगर हम आरएसएस के जैसी तंजीम है ना। उसके रीज़न ये है, देखिए आरएसएस कोई कंस्ट्रक्टिव
ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इस मुल्क की, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ऐसा कोई काम बताइए आप जो उन्होंने किया हो इस मुल्क के नौजवानों के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की औरतों के लिए, बच्चों के लिए। अगर आपके नॉलेज में है तो आप हमारी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। यू कैन जस्ट सर आप पीएफआई के कुछ काम गिनवा दीजिए, 30 साल पुराना संगठन है। देखिए, पीएफआई ने सबसे पहले जब काम किया तो लीगल एड देना, ठीक है, और बेसिकली हमने एजुकेशन पे काम किया। तकरीबन नहीं भी तो सिर्फ दिल्ली के अंदर, चूँकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो इंटर कर रहे थे, जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस थी, हमने उनको स्कॉलरशिप दे करके तकरीबन 2000 को ग्रेजुएशन करवाया यहाँ पर। साथ ही साथ बहुत सारे लोग लॉ एंड जर्नलिज्म में जाना चाहते थे, उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम पॉपुलर फ्रंट रखती थी कि लॉ एंड जर्नलिज्म ये एक ऐसा ज़रूरी है वक्त है जो होना है, उसको ख़ास तौर से हमने स्पॉन्सर दे करके काम करवाया। साथ ही साथ पीएफआई का गो टू स्कूल कैंपेन, वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपेन इस इंडिया के अंदर, दिल्ली के लाल किला से भी हमने इसको लॉन्च किया था, गो टू स्कूल कैंपेन। वो बच्चे जो ड्रॉप आउट होते हैं और उनको स्कूल भेजना या 100% अटेंडेंस करवाना, ये पॉपुलर फ्रंट का काम था। पॉपुलर फ्रंट के अंदर मुसलमानों के अंदर जो अपने हुकूक के ताल्लुक से अभी तक जागरूकता नहीं थी, वो पॉपुलर फ्रंट ने किया। हेल्दी पीपल हेल्दी नेशन के ज़रिए से जो सेहत है हमारी कैसे बेहतर हो सकती है, वो काम किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ हमारी जो ये है इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसको देख करके उसको हमने किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने यूएपीए एंड टाडा जैसे कानून के तहत जो आम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उस पर देशव्यापी हमने पूरे के पूरे मुल्क के अंदर ये चलाया कि नहीं, इस तरह के कानून नहीं चलने चाहिए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस मुल्क में करती रही है। हमने आज तक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से काम करते हुए नहीं देखा, या शायद हमारी नॉलेज में नहीं आया हो। अगर आपके पास है, यू डू शेयर प्लीज। एक सवाल और You are saying that you are working for particular community. RSS same thing. ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी हमारे इस मुल्क के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ था, है ना, है भी। किस लिए है? वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है ना, उसको सेफ गार्ड देने के लिए कि आपकी जो रिलीजियस राइट्स है, एक्टिविटीज़ है, उस पर किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोवाइडेड। तो अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमारी इस इकोनॉमिकल वीकनेस या सोशल वीकनेस को देख के पर्टिकुलरली डाउन ट्रोडन लोगों पे फोकस करना चाहती है, तो उसमें क्या बुराई है? हम दूसरों के लिए नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे बेनिफिशरीज जहां आप जिक्र कर रहे हैं, खास तौर से दिल्ली के अंदर भी जशोले में बहुत सारे नॉन मुस्लिम हैं जिनके बच्चे हमारे इसमें पढ़ते थे, कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे। हमने उनको वहां पर कोचिंग दिया, फ्री बुक्स दिया, फ्री बस्ता दिया, सब कुछ दिया। यहाँ पर बहुत सारे जो स्कॉलरशिप हमने दिए हैं, सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं दिए हैं, नॉन मुस्लिम बच्चे, लड़के लड़कियों को भी हमने दिया है वहाँ पर। तो आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, अगर कोई डेटा चाहिए तो हमसे आप बाद में ले सकते हैं कि क्या एक्टिविटीज से कौन कौन बेनिफिशरीज हैं और कैसे आपने लोगों को फायदा पहुंचाया। सर आप ये मानते हैं कि पीएफआई में भी कहीं घुसपैठ हो गया क्या? मतलब जहाँ जहाँ जांच होती है वहाँ आतंकी कनेक्शन, तमाम चीजें निकलती हैं। आप कह रहे हैं तमाम अच्छे काम कर रहे हैं, तो आप लोग इस पर भी समीक्षा कर रहे हैं कि इसमें भी कुछ लोग घुसपैठ करके बैठ गए हैं? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक वॉलंटरीली सर्विसेज देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम किसी को रोक दें। वो पॉपुलर फ्रंट के नहीं है। लेट द जुडिशरी डिसाइड अबाउट इट। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एक सवाल ये भी है, जिस कैंपेन के तहत आप लोग ये कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सेव द रिपब्लिक, उसी के तहत रैली केरल में हुई थी, अलापू में। वहाँ पे एंटी हिंदू, एंटी क्रिश्चियन नारे लगाए थे एक माइनर बच्चे ने। उसकी वजह से भी इस कॉन्फ्रेंस को लेकर कई सारे सवाल थे। हो सकता है। उस बच्चे के ताल्लुक से तो मैं इतना जानता हूँ कि ना ही उसका फादर, ना वो बच्चा हमारे तंजीम का नहीं था, ना हमारा कोई मेंबर था। आउट ऑफ खुद बच्चों का आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि उन्होंने इस तरह के नारे शायद सीए प्रोटेस्ट वगैरह में सुने होंगे, फिर वहाँ से उन्होंने लगाया होगा। उससे हमारी तंजीम का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन नारे तो आपकी ही रैली में लगे। रैली में बहुत सारे लोग आते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, देखिए, जिस तरह से सवालात आप हमसे करते रहें, आई थिंक दैट यू मस्ट बी करेजियस एनफ टू टॉक अबाउट धर्म संसद ऑल्सो। वो दिल्ली के अंदर हुआ, राइट? दिल्ली के अंदर हुआ और इस तरह की चीजें वहां पर की गई। मुसलमान हरिद्वार के अंदर हुआ, ठीक है, सवाल पूछे गए। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि उस तरह की चीजें जो है वो भी होती हैं। तो एक हमारे अंदर भी करेज होना चाहिए कि इस तरह की चीजों को एंटी नेशनल क्यों नहीं करार दिया गया? आप लोगों ने क्यों नहीं हेडलाइन लिखा आपने कि दीज आर एंटी नेशनल एक्टिविटीज?
दे आर एंटी नेशनल? जिन लोगों ने ऐसे बयान दिए सबने नहीं हुआ ना, आपको इवन दे देखना वेर चाहिए। स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आई मीन डीसीपी, उसके सामने खड़े रहते हैं, स्माइल होता है, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। सर धर्म संसद ये दोहरा रवैया इस मुल्क के अंदर नहीं अपनाने जाना चाहिए ना। गिरफ्तारी हुई थी कालीचरण की छत्तीसगढ़ में, जेल होकर के। दिल्ली से हुई कोई गिरफ्तारी? दिल्ली में भी हुआ था धर्म संसद। आपके आवेदन को क्यों नहीं होने दिया गया? ये मैंने बता दिया आपको, दिस इज द लेटर दैट आई रिसीव फ्रॉम सर, द तो ऐसा डीसीपी। क्यों हुआ जब 26 जनवरी को आपने शुरुआत की थी, केरल के कन्याकुमारी से शुरुआत हुई थी, एक आदमी केरल की से कन्याकुमारी से आपकी इसी सेव द रिपब्लिक कैंपेन की शुरुआत हुई थी, फिर तमिलनाडु गए, राजस्थान में भी आप लोगों ने किया, उसके बाद दिल्ली में ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को जरूरत नहीं थी? वो दिल्ली पुलिस आपको बताएगी, अभी तो हमारे सामने ऐसा कुछ हुआ सर, नहीं। आप इतना बड़ा कैंपेन चला रहे हैं तो आपकी भी तो कुछ ज्यादा भीड़ हो जाएगी या कुछ ऐसा तो आप ही कह रहे हैं कि वीएचपी के किसी ने विरोध किया है। आई डोंट नो, अगर दिल्ली पुलिस वीएचपी के प्रेशर में आ जाती है तो फिर वो, सर आप कहते हैं बीएचपी के विरोध का कोई मतलब नहीं, हम मानते ही नहीं, तो उनके विरोध से ये हम कह रहे हैं कि आ सकती है, आई डोंट नो, उनके विरोध करने पे रुक गया। आ सकती है, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये सर, मैडम, सॉरी, रिगार्डिंग दिस कि आपसे सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 30 साल से आपका ऑर्गेनाइजेशन हेल्दी वर्क कर रहा है, जब भी आपके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं आप लोग सामने क्यों नहीं आते हैं? फिर जब हमें चाहिए होता है कि आप लोग जवाबदेही रखें, तब आप लोग बात नहीं करते, आप कहते हैं कि वी आर डूइंग अ हेल्दी वर्क। तो आपने किसको कांटेक्ट किया है? कौन नहीं आया आपके सामने? कंसर्न स्टेट के लोगों से आप बात करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा उसका। लाइक बिहार में अगर कुछ हो रहा है या कर्नाटका में हो रहा है तो पॉपुलर फ्रंट के जो जिम्मेदार हैं वहाँ पर कर्नाटका में या बिहार में, आप उनसे बात करेंगी तो आपको ज़मीनी हकाइक क्या है उसकी अपडेट मिलेगी। जी, जी। आपकी तरफ से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिप्लाई होता है कि वी आर डूइंग अदर वर्क, हमारे पास इतना पॉलिटिकल जवाब देने का टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है, देखिए हमारे जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद साहब, मेरा ख्याल है कि इस मुल्क की कोई भी मीडिया नहीं बची होगी। ऑन बिहाफ ऑफ यू आई कैन रिक्वेस्ट हिम टू बी अवेलेबल फॉर यू। फर्दर क्या प्लान है सर? ये पीसी तो आपने जी, मान ली पुलिस की बात। फर्दर प्लान है कि 15 अगस्त के बाद हम इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। जो कायदा है किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम दोबारा इस दिल्ली के अंदर हो।